खाना सही से हजम नहीं होता, पेट फूलने लगा है। कब्ज की समस्या ने तो पेट के सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर कर रख दिया है। सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता, जलन एसिडिटी बनी रहती है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और उनका यही सवाल रहता है कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम परमानेंटली ठीक हो पाएगा या नहीं। अक्सर लोग एसिडिटी बनने पर इनो, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने पर पेट साफ करने की दवा खा लेते हैं। लेकिन क्या ये इन परेशानियों से छुटकारा पाने का सही इलाज है? क्या ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? आंसर इज नो। ये चीजें सिर्फ कुछ देर के लिए आपको आराम देती हैं, रिलैक्स फील कराती हैं, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आपको घेर लेती है। तो कैसे ठीक होगा पाचन तंत्र? आज इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं और 10 ऐसे जादुई तरीके बताऊंगा जिनसे एसिडिटी, कब्ज की समस्या छूमंतर हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका मेरी आज की इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर कर मेरी एनर्जी बढ़ा दीजिए ताकि मैं आपकी मदद के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। तो पाचन तंत्र को ठीक करने का पहला तरीका या पहली टिप है इंक्रीज फाइबर इनटेक, यानी फाइबर को अच्छी मात्रा में लेना। डाइटरी फाइबर जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रामबाण इलाज है, लेकिन ये भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सॉल्युबल फाइबर, सेकंड इज इनसॉल्युबल फाइबर। सिंपल शब्दों में समझें तो सॉल्युबल फाइबर पानी में आसानी से घुल जाता है, जिससे जो पेट में मौजूद वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और आपका पेट इजीली साफ हो जाता है। वहीं जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं वो पानी में नहीं घुलता, लेकिन ये आपकी आंतों से पेट के वेस्ट मटेरियल को खुरच खुरच कर बाहर निकलता है, यानी कि ये आंतों की अच्छे से सफाई करने में कारगर है। हमारी आंतों में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए फाइबर जिम्मेदार होता है। यही वजह है कि फाइबर अच्छी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो इंप्रूव होता ही होता है, साथ ही इम्यूनिटी भी कई गुना बेहतर हो जाती है। लेकिन फाइबर पाया किसमें जाता है, यही सोच रहे हैं ना? तो फल, सब्जियां, नट्स, बीन्स, दालें, इन सभी में फाइबर्स की मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसलिए अगर आपको डाइजेशन को अच्छा और मजबूत बनाना है तो आपको ये सभी रिच फाइबर फूड्स अपनी डाइट में शामिल करने होंगे और यही सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका है। दोस्तों, दूसरा तरीका है च्यूइंग गम चबाना। रह गए ना हैरान? ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि भला च्युइंगम का डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या कनेक्शन। तो चलिए ये भी समझाता हूं। जो लोग हार्ट बर्न यानी सीने की जलन, पेट में जलन और एसिडिटी के मरीज हैं उनके लिए च्युइंगम बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हम च्युइंगम चबाते हैं तो हमारे जो मुंह है वो बहुत ज्यादा सलाइवा, लार या कहें तो थूक बनाता है। सलाइवा अल्कलाइन है जो एसिड की गर्मी को शांत करता है, इसलिए जब ये आपके पेट में जाता है तो वहां पर बन रहे एसिड को एकदम न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए आपको थोड़ा रिलैक्स फील होने लगता है। जब भी तला भुना खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम फेस करें, च्युइंगम जरूर चबाएं। इसका रिजल्ट आपको खुद देखने को मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में, जो कि है खाना कम खाना। कम खाने से मतलब ये नहीं कि आपको भूखा रहना है। जी नहीं, क्योंकि भूखे पेट रहने से भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए आपको एक लिमिट में खाना है, ना कम और ना ज्यादा। ये टिप उन लोगों के लिए रामबाण है जिन्हें इंडाइजेशन और ब्लोटिंग की परेशानी हो जाती है। ऐसे में क्या करना है कि आपको फुल पेट खाना नहीं खाना है, बल्कि थोड़ी सी जगह रहने देनी है। क्योंकि जब हम ज्यादा खाना नहीं खाते तब हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छे से वर्क करता है। खाने के दौरान आपको मेरा एक रूल जरूर फॉलो करना है, जिसमें आपको एक तिहाई हिस्सा रोटी, सब्जी, चावल, सलाद जैसी सॉलिड चीजों के लिए रखना है। वहीं एक तिहाई हिस्सा लिक्विड के लिए और इसी तरह एक तिहाई हिस्सा एसिडिटी, गैस वगैरह के लिए। ये रूल आपको जरूर अपनाना है। इससे आपको कभी खाना पचाने में दिक्कत नहीं होगी। जब खाना अच्छे से हजम होगा तो एसिडिटी, कब्ज वगैरह भी आपसे दूरी बना लेंगी। ज्यादातर डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि हमें दिन में थोड़ा थोड़ा कर कर खाना चाहिए, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। क्योंकि अगर हम दिन भर थोड़ा थोड़ा खाना कंज्यूम करते हैं तो इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट करने का मौका नहीं मिल पाता और ना ही वो सही से डिटॉक्स हो पाता है। इसलिए आप दिन में 3 बार खाना खाएं, लेकिन फुल पेट नहीं।
और डिनर थोड़ा जल्दी करें ताकि चल फिर कर हजम हो सके। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है हाइड्रेशन। जी हाँ, हमारे शरीर के लिए पानी एक ऐसी मेडिसिन है जो हमें तरोताजा, फ्रेश और हेल्दी रखता है। और तो और खाने को डाइजेस्ट करने और इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर को डिसॉल्व करने के लिए पानी एक मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन आज के समय में लोग काम के चलते पानी पीना ही भूल जाते हैं, जिस वजह से उन्हें कब्ज, एसिडिटी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन लोगों का खाना भी सही से हजम नहीं होता। अगर आप भी इन्हीं लोगों की कैटेगरी में से हैं, तो आपको आज से दिन में करीब 8 से 10 गिलास पानी पीना है। खुद को हाइड्रेट रखना है। पर्याप्त पानी आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को भी जल्द से जल्द ठीक कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आपको खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। खाने के मिनिमम 30 मिनट, आधे घंटे बाद ही आप पानी पिएं। क्योंकि जब आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो इससे डाइजेस्टिव फाइबर वीक हो जाती है, फूड डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसी से डाइजेशन की समस्या जन्म लेती है। पांचवी टिप है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उसे स्ट्रांग बनाना है, तो शारीरिक प्रतिक्रिया बहुत ही जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी आंतों की मूवमेंट अच्छी हो जाती है, यानी आपका जो पाचन तंत्र होता है वो खाने को ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस करने में सहायक होता है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होगा, अच्छे से वर्क करेगा, तो टाइम से खाना भी डाइजेस्ट होगा और शरीर से बाहर भी निकल जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज कितनी देर करनी है, यह भी बहुत मायने रखता है। आपको रेगुलर करीब आधे से 1 घंटा तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। शुरू में आप भले ही कम टाइम के लिए करें, जैसे जैसे शुरू में आप 20 मिनट करें, लेकिन फिर टाइम बढ़ाते जाएं। एक्सरसाइज के अलावा आप जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, रोपिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जिससे आपकी एब्डोमिनल मसल्स यानी पेट की मसल्स एंगेज होती हैं। यह डाइजेशन को बूस्ट करने में और गैस को एक्सपेल करने में आपकी मदद करेंगी। सिक्स टिप में मैं आपको कुछ खास फूड सजेस्ट करूंगा जो कि आपके हाजमे को बेहतर बनाएंगे, और इनका नाम है प्रोबायोटिक्स, जो कि ईस्ट और लाइव बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद रहते हैं और हमारे पेट की झिल्ली से चिपके रहते हैं। ये हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये तो हमारे दोस्त की तरह होते हैं। खाना पचाना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर बनाना हो, फिर इम्यूनिटी मेंटेन करनी हो, तो सब में प्रोबायोटिक्स हमारी हेल्प करते हैं। दही, छाछ, पनीर, एप्पल साइडर विनेगर के अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इनमें से आप जो खा सकते हैं या जो आपको अच्छा लगता है आप उसे खाएं, और प्रोबायोटिक्स की सही मात्रा बॉडी को दें और देखें कि कुछ ही दिनों में आपको इस टिप के कितने बेनिफिट मिलते हैं। सातवीं टिप है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की भगदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने सर न जाने कितनी टेंशन लिए बैठे हैं। किसी को जॉब की है तो किसी को कैरियर की है। यही मेंटल स्ट्रेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ने का भी कई हद तक जिम्मेदार हो सकता है, और ज्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और अल्सर जैसी प्रॉब्लम पैदा होने के चांसेस बन जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रेस के कारण जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इस तरह आपका डाइजेशन इफेक्ट होता है। अगर आप भी इन सब झंझट से दूर विदाउट स्ट्रेसफुल लाइफ के मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज जैसे रास्ते अपनाने चाहिए। इससे आपके दिमाग को काफी अच्छा और रिलैक्स फील होगा। आठवां पॉइंट है डाइट, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीजें हैं आपकी बॉडी के लिए सूटेबल हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो फूड आप खाते हैं वो सामने वाले के लिए नुकसान की वजह बनता है। जैसे कुछ समोसे, फ्रेंच फ्राइज खूब खाते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं चीजों से कुछ लोगों को जलन, गैस बनने लगती है। इसलिए आप एक डायरी में वो सब लिखें जो जो आप खाते हैं। इससे आपको पता चल पाएगा कि किसे खाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम हुई, और आप फिर उसे अपनी डाइट से स्किप कर दें। नौवां पॉइंट है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये दोनों ही चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हैं, खासतौर से डाइजेशन में। सिगरेट पीने से एसिड रिफ्लेक्स और पेट में अल्सर की समस्या हो सकती है, और शराब ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से आपके पेट की झिल्ली को नुकसान हो सकता है। साथ ही ये लीवर को भी ट्रिगर करती हैं। इसलिए अच्छे पाचन तंत्र के लिए आप इन दोनों ही चीजों से दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट यानी 10वां पॉइंट है धीरे धीरे चबाकर खाना खाइए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल ज्यादातर लोग काम की वजह से खाना
समय पर नहीं खाते या खाते हैं तो जल्दबाजी करते हैं। इससे क्या होता है, सही से खाना ना चबाने की वजह से हमारे पेट के एसिड को खाना पचाने में ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा टाइम को ना खर्च करते हुए हमारे पेट में एसिड बनता है ताकि जल्दी से खाना हजम हो। इस बढ़ते एसिड की वजह से एसिडिटी, बदहजमी और सीने में पेट में जलन हो जाती है। इसलिए हर एक बाइट अच्छे से चबा चबा कर खाएं और इन टिप्स को, इन तरीकों को अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर वाकई आपके लिए ये हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मैंडेटरी है ताकि आपको समय से मेरी वीडियोस मिलते रहे। इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।